राजस्थान में बीएसपी की संकल्प यात्रा का आज जयपुर में समापन है। शहीदी स्मारक में कार्यक्रम में 15 दिनों में 3000 किलोमीटर की यात्रा की है। क्या कुछ हुआ, क्या कुछ घटित हुआ, जनता की क्या समस्या है और बसपा को लेकर जनता का क्या रुझान है, मेरे साथ बात करने के लिए बीएसपी के सांसद रामजी गौतम है। सर, स्वागत है आपका डीएन पे। जी धन्यवाद। जय भीम। जय भीम सर। सर, 15 दिनों की यात्रा में जनता का क्या कुछ रिस्पॉन्स रहा, क्या कहना है जनता का राजस्थान की? यात्रा 16 अगस्त को धौलपुर से चली और इसमें आप भी मौजूद थे। जी। और उसके बाद ये यात्रा फिर करौली से होते हुए गंगापुर चुटी, भरतपुर और दौसा, अलवर होते हुए चूरू, झुंझुनू, सीकर और ये सारे जगहों से घूमते बाड़मेर और कई बाड़मेर से वापस होते जालौर जी। और उधर से होते हुए यहाँ पर आज जयपुर पहुंची यात्रा। हाँ। और उसमें हमें बहुत सारे लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बड़ा क्राउड मिला और उन्होंने स्वागत के लिए रात में 12-12 बजे तक लोग स्वागत के लिए जी। लाइनबद्ध रहे। और बहुत ही बड़ा बड़ा मास हर जगह मिलने को देखने को मिला। बच्चे, औरतें, नौजवान सभी लोगों ने पूरी यात्रा का स्वागत किया। एक बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स, बड़ा पॉजिटिव माहौल बना है पर बीएसपी का स्थान। जी। क्या समस्याएं बताई सर, क्योंकि अशोक गहलोत बहुत सी चीजें मुफ्त दे रहे हैं, चुनावी समय है, तो जनता की समस्या क्या है जिन पे अशोक गहलोत सरकार काम नहीं कर पा रही है? देखिए, यहाँ से जो मेन जो मुद्दा है देखिए वो है बेरोजगारी का। बेरोजगारी है, अत्याचार है, जी। महिला का अत्याचार है और युवाओं पे अत्याचार होता है। पेपर लीक का मुद्दा है, जी। पानी की बड़ी समस्या है यहाँ पर। ये सारी चीजें बहुत ही मतलब टफ है यहाँ के अंदर। जंगल राज है, गुंडा राज पूरा फैला हुआ, कोई किसी की आवाज सुनने वाला नहीं है, गरीबों हम्म। की आवाज नहीं है। हम्म। गरीबों पे कोई अत्याचार होता तो यहाँ के अधिकारी, अधिकारी डिपार्टमेंट, सरकारी मशीनरी बिल्कुल इग्नोर करके चलते हैं उन लोगों को। जी। देखिए ये सारी मेजर समस्याएं यहाँ पर देखने को मिली। जी। सर, पायल तड़वी का मामला हमने देखा, रोहित वेमुला का मामला देखा, उसी तरह का मामला राजस्थान से फिर निकल के आया है कि छात्र को सुसाइड करना पड़ा जातिगत प्रताड़ना झेलते झेलते। तो उस पर जनता का क्या रुख है, कुछ रोष है जनता में? ये देश का दुर्भाग्य है कि स्कूलों के अंदर अगर जातिवादी माहौल पैदा किया जाएगा तो फिर हमारे जो गरीब बच्चे हैं या जो वंचित समाज के बच्चे वो कहाँ जाएंगे, कहाँ पढ़ने के लिए जाएंगे। और ये बहुत ही गलत है और इसकी और निंदा होनी चाहिए। और सरकार को, देश की सरकार को और प्रदेश की सरकार को इन सबको रोकने के लिए सकारात्मक पहल करना चाहिए कि किसी भी वंचित समाज के बच्चों के साथ इतना जाति उत्पीड़न नहीं होना चाहिए कि वो बेचारे सुसाइड करने के लिए सुसाइड कर मजबूर ले। हो जाए। तो ऐसे मैं तो कहूंगा ऐसे किसी जो घटनाएं होती हैं, इन घटनाओं में सरकार कड़े से कड़े और सख्त 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 रोक अपनाएगी, तभी जाकर के ऐसे मामलों को हम रोक पाएंगे। सर, आकाश आनंद लगातार यात्रा के साथ बने रहे। जनता का क्या रुख था सर आकाश जी को लेके? कई जगह पे जेसीबी से स्वागत आकाश हुआ जी है। को बहुत सारा प्यार मिला है, बहुत सारा आशीर्वाद मिला है लोगों का। हम्म। और युवाओं में काफी हद तक उनको देखने की और उनको टच करने की, उनके साथ सेल्फी लेने की बड़ी होड़ सी मची। लोगों ने बहुत प्यार दिया उनको और उन लोगों ने यही कहा कि आप संघर्ष के रास्ते में आए हैं और हम आपका स्वागत करते हैं। हम पूरी और इस संघर्ष को हम मंजिल तक लेकर के जाएंगे, ऐसा सभी लोगों ने आश्वासन देने का भी काम किया। जी, आखिरी सवाल सर, टिकट आपने 5 अभी तक घोषित किए हैं, क्या और भी टिकट फाइनल हुए हैं? कुछ घोषित होने वाला है अगले सप्ताह के हाँ, अंदर? जल्द से जल्द इस यात्रा के समापन के बाद जी। बहुत जल्द हम और भी एक लिस्ट निकालने का हम लोग प्रयास कर रहे बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए हमसे। हैं। धन्यवाद। मेरे साथ बीएसपी के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा जी हैं और यात्रा का आज समापन है 15 दिनों की। सर, कैसी रही पूरी यात्रा, क्या आपका अनुभव रहा यात्रा को लेकर? जी वैभव जी नमस्कार। जी। जय भीम। जी, जय भीम। जी, हमने ये यात्रा वैभव जी 16 अगस्त को धौलपुर से शुरू की थी। आप भी उस समय वहाँ पहुंचे थे उसको रिपोर्टिंग करने के लिए। जी। और धौलपुर के बाद करौली, करौली के बाद सवाई माधोपुर, गंगापुर, भरतपुर, इस तरह से लगभग 33 जिले हमने राजस्थान में कवर किए हैं। और सबसे बड़ी बात ये रही कि इन जिलों में कहीं यात्रा रात को 11 बजे पहुंची, कहीं 10 बजे पहुंची, कहीं 12 बजे पहुंची, लेकिन जो यहाँ का आम आवाम था, बीएसपी के जो समर्थक लोग थे, कार्यकर्ता पदाधिकारी थे लोकल वहाँ के, वो झंडे लेकर रात को और मालाएं लेकर हम लोगों का इंतजार करते रहे। हजारों की तादाद में लोग उमड़ रहे थे स्वागत करने के लिए। जी। और खासकर जो आकाश आनंद जी ने जो समय दिया है राजस्थान में उनके बाद इस यात्रा में, उसका बहुत बड़ा इफेक्ट राजस्थान पे होगा, क्योंकि यहाँ का जो युवा है वो चाहता भी है कि हमारा नेता जो है सड़कों पे उतरे। तो आकाश जी ने ये पहल की है और वो लगातार हमारे साथ रहे हैं।
मुझे लग रहा है इससे बीएसपी को बहुत बड़ा फायदा राजस्थान में मिलेगा। जी, तस्वीरें हम देख रहे हैं सर, कई जगह पे जेसीबी में फूल भर के स्वागत किया गया आपका, मसलन खेतड़ी में फॉर एग्जांपल। हाँ बिल्कुल, खेतड़ी नहीं, कई जगह ऐसा स्वागत हुआ जो जी जेसीबीओ में फूल भर करके लोगों ने फूल बरसाए हमारे ऊपर और आकाश जी के ऊपर। बहुत शानदार तरीके से लोगों ने स्वागत किया और मुझे लग रहा है कि समाज जो चाहता था वही हो रहा है कि हम जनता के बीच में जा रहे हैं। लगातार जनता के जो मुद्दे हैं उनको हमने उठाने का काम किया है। कांग्रेस सरकार में जो पिछले 4.5 साल में जुल्म जाति अन्य अत्याचार राजस्थान में हुआ है, जी उससे यहाँ का दलित समाज जो पूरी तरह त्रस्त है और वो चाहता है कोई विकल्प। और राजस्थान में अगर कोई तीसरा विकल्प है तो बहुजन समाज पार्टी है, क्योंकि कई बार हमने साबित किया, चाहे 2008 हो या 18 हो, जी 6 विधायक हमारे 8 में जीते, 13 में, 18 में भी हमारे 6 विधायक जीते। इस हिसाब से मुझे लग रहा है अब की बार जो हमारी तैयारी है, क्योंकि हम चुनाव तो जैसा माननीय बहन जी के निर्देश है पूरी 200 सीटों पर लड़ रहे हैं, जी लेकिन 60 सीटों पर हमारा विशेष फोकस है। खासकर जो पूर्वी संभाग है, भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर, सवाई माधोपुर, दौसा या शेखावाटी बेल्ट है, जो सीकर, झुंझुनू, चूरू, जी हनुमानगढ़, गंगानगर, जहाँ बहुजन समाज पार्टी को पीछे बहुत अच्छा वोट मिलता मजबूत रहा रही है। है यहाँ पे, कई इलाकों में मजबूत रही है बसपा, दूसरे तीसरे हाँ, नंबर पे। हमारे विधायक भी वहां से निकल गए हैं। जी तो उन 60 सीटों को चिन्हित करके हम लोग मेहनत कर रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि अब की बार 2 अंकों में हमारे विधायक जीतेंगे। और जो हालात राजस्थान में है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों में, चाहे कांग्रेस है या भारतीय जनता पार्टी है, दोनों ही पार्टियों में आपसी द्वंद है। क्योंकि कांग्रेस का तो पूरे देश में चर्चा में रहा अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जो लड़ाई रही। एक बार तो माने सर सचिन अपने विधायकों को, कांग्रेस के विधायकों को लेकर चले गए, सरकार गिरते गिरते बच गई। बीजेपी में भी खासकर जो सेंट्रल नेतृत्व है, चाहे वसुंधरा का 2 ग्रुप यहाँ बने हुए, एक वसुंधरा जी का ग्रुप है, एक जो है दूसरा बीजेपी का दूसरा ग्रुप है। तो दोनों ही पार्टियों में जो फूट है, दोनों ही पार्टियों में जो नेतृत्व की लड़ाई है, उसका फायदा बीएसपी को अब की बार मिल सकता है। एक सवाल है मेरा अध्यक्ष जी आपसे कि बसपा को लेकर टीवी की मीडिया और कई बार सोशल मीडिया पे ये लगातार आरोप लगते हैं कि बसपा सड़कों पे नहीं उतरती है, लेकिन आप तो यहाँ सड़कों पे उतरे हुए हैं, कई राज्यों में बसपा सड़कों पे उतरी हुई है। देखिए ये गलत है। 20 अप्रैल को हमने यहाँ राजस्थान में, आपने देखा होगा, शायद आप भी उसको कवर करने के लिए हम आए मौजूद थे। थे जी। 20 अप्रैल को हमने कमिश्नरेट से लेके राजभवन तक पैदल मार्च किया, जिसमें 50,000 लोग थे, भारी तादाद में लोग उसमें उमड़े। और ऐसा नहीं है, जहां भी कोई एट्रोसिटी की घटना होती है, दलित अत्याचार होता है, महिलाओं के साथ बलात्कार या गैंगरेप की घटनाएं होती हैं, या युवाओं की हमारी हत्या होती है, तो हम सारे, हमारे नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में या प्रदेश प्रभारी के नेतृत्व, हमारी टीम वहां जाती है, उनको मदद करती है, उनको मुद्दों को उठाती है, उनको न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं। साथ ही पार्लियामेंट में भी हमारे जो राज्यसभा सांसद है केले आदरणीय रामजी गौतम जी, वो भी राजस्थान के मुद्दों को समय समय पर राज्यसभा में उठाते रहते हैं। तो ये जो मीडिया है, वो अब मैं कहना चाहूंगा मनुवादी जो मीडिया है, वो बीएसपी को कवरेज नहीं करता, बीएसपी की अच्छी खबरें नहीं दिखाता, बल्कि वो खबरें दिखाता है जिससे बीएसपी को नुकसान हो। आज का क्या कार्यक्रम है सर, क्या रूपरेखा है, आज समापन की जो समारोह है किस तरह से रहेगा, वो बताइए, दर्शक सुनना चाहते हैं। देखिए अभी हम लोगों की यात्रा पहुंच चुकी है जयपुर जी। और आदरणीय आकाश आनंद जी जो 2 दिन पहले छोड़कर चले गए थे, क्योंकि लगातार हमारे साथ रहे, लेकिन आज वो अब बीच पहुंच रहे हैं यहाँ भी। और शहीद स्मारक में बड़ा कार्यक्रम है, जहाँ हजारों की तादाद में लोग जुटे हुए हैं और बहुत अच्छी खासी तादाद में हमारे कार्यकर्ता और वोटर यहाँ पहुंच रहे हैं। और आज एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है, जिससे लोगों में मैसेज जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज के हित के लिए राजस्थान में काम कर रही है। तो शहीद स्मारक पे इकट्ठा होंगे तो बड़ा जनसैलाब उमड़ेगा, तो कोई पैदल यात्रा भी निकलेगी वहां से क्या? नहीं, हमने प्रयास किया था, प्रशासन से हमने स्वीकृति मांगी थी। आकाश आनंद जी का कार्यक्रम के लिए हमने रखा था कि हम लोग शहीद स्मारक से अम्बेडकर स्मारक तक जी पैदल मार्च करके परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। लेकिन कानून, लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देते हुए शासन ने हमको परमिशन नहीं दी। केवल जो है समापन की शहीद स्मारक पर हमें परमिशन दी है। तो उस हिसाब से जो कार्यक्रम था कि पैदल मार्च भी आदरणीय आकाश जी को करना था, वो पोस्टपोन कर दिया गया है। जी, बातचीत के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया।
जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। जी, तो आप सुन रहे थे भगवान सिंह बाबा, प्रदेश अध्यक्ष हैं राजस्थान के, और पूरी कार्यक्रम की रूपरेखा उन्होंने आपको बता दी है। बने रहिए डीएनएन हिंदी पे और अपडेट आपके लाते रहेंगे। डीएनएन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।